जब हम कीटों की बात करें तो इस समय एक जिसको हम तेला या चेपा बोलते हैं उसका प्रकोप प्रारंभ हो गया है। इनके लक्षण भी दिखाई देंगे आपको कि गुच्छा जो है, फूल गुच्छा है वो मुरझाना शुरू हो जाता है और उसमें एक गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और जिससे कि आगे फलियां नहीं बनती हैं। और अगर फूलों के समय पे लगता है तो उससे आगे इसमें फलियां नहीं बनती हैं। अगर फलियों पे अगर इसका प्रकोप आता है तो ये तेल की मात्रा को भी कम कर देता है। अक्टूबर की फसल बुआई और नवंबर की फसल बुआई में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। इसके रोकथाम की अगर बात करें तो इसकी रोकथाम जब हम देखें कि 20-25 से 30 अगर ये माहू एक पुष्प गुच्छे में अगर पाए जाते हैं और 10 पौधों में अगर एक पौधे पे ये माहू मिलता है तो उस टाइम पे किसान भाई एक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इनमें मुख्यतः 2 दवाई उनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि ऑक्सीडामेटोन मिथाइल 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई एक चीज का और ध्यान रखें कि छिड़काव दोपहर के बाद करें, क्योंकि सुबह दोपहर तक इसमें बहुत सारी हमारी मधुमक्खियों का आवागमन रहता है। सफेद रोली के बारे में बताएंगे। यह बीज के साथ आती है कि जैसे ही फसल की बुवाई लेट सीजन में करते हैं तो ये बीमारी पौधे की प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है और पत्ती पर और साथ में फिर स्टैग हेड, जिसको हम तना कहते हैं या फलियां बनती हैं, उस तक पहुंचती है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य बात है, सबसे पहले किसान अगेती बुवाई करें जो कि 10 से 25 अक्टूबर के बीच में हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मेटालेक्जिल एप्रोन 35 HT से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें। अगर फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो रेडोमिल MZ जो कि मेटालेक्जिल और मैंकोजेब का मिश्रण होता है 75 WP फफूंदीनाशक के 0.25% घोल का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 30 दिन बाद करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुकूल जैव कारक होते हैं, जैसे कि 75% से अधिक मौसम में नमी, 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व बदली युक्त या कोहरे का प्रभाव, जैसे कि 2 से 6 घंटे तक सूरज का दिखाई देना। इस तरह की दशाएं अगर 8 से 10 दिन लगातार रहती हैं तो यह रोग उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरा है तना गलन रोग। इसका मुख्य लक्षण है कि पौधे के निचले हिस्से पर जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग इस रोग से ग्रसित हो जाता है और यह रोग तने पर, टहनियों पर, पत्ती पर, फली पर भी देखा जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए इसके लिए हम बेनोमाइल या बावस्टीन 0.25% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं कि जब फसल में 25 से 30% फूल आ जाएं, उस समय किसान भाई ये छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा है अल्टरनेरिया ब्लाइट, पत्ती झुलसा रोग। इसके लक्षण पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे नीचे की पत्तियों से शुरुआत होते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर ये धब्बे पूरे पौधे पर, तने पर, फलियों पर उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को रोकने के लिए हम मैंकोजेब का 0.2% के हिसाब से छिड़काव करें।